स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। इसराइल के आतंकी हमलों में उत्तरी गजा और लेबनान में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये हमले ऐसे समय में किए गए जहां के रहने वालों के हालात पहले से ही खराब है। युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू हो गई है, लेकिन वार्ता से आतंकी देश इसराइल पर कोई असर नहीं हो रहा है। गजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि मंगलवार को उत्तरी गजा के बेत लाहिया में विस्थापित लोगों के लिए बनी 5 मंजिला आवासीय इमारत को इसराइल के आतंकी हमलों ने ध्वस्त कर दिया, जिसमें कम से कम 93 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। रात भर जारी हमलों में पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में कम से कम 60 लोग मारे गए। इल्लीगल देश इसराइल ने ये हमले ऐसे समय में किए हैं जब गजा और लेबनान दोनों में मानवीय स्थिति खराब हो रही है। उत्तरी गजा के हालात तो अक्टूबर की शुरुआत से ही इसराइल की घेराबंदी में बहुत खराब है। उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों की लगातार हो रही शहादतें और बिगड़ती दुर्दशा के बावजूद कतर में फिर से शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता में कोई सफलता मिलने की उम्मीद तो पहले से ही नहीं दिख रही है। ऊपर से आतंकी इसराइल ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के संचालन को रोकने का भी कदम उठाया है, जो गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में ज्यादातर के लिए जिंदगी जीने का आखिरी सहारा है। अल जजीरा के हानी महमूद ने गजा के डेर अल बलह से रिपोर्टिंग करते हुए बेत लहिया में हमले के भयावह हालातों को बयान किया है। उन्होंने कहा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनसे पता चलता है कि मलबे के नीचे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मलबे से निकाले जा रहे लोगों के बारे में बताया गया कि वे गंभीर रूप से खून से लथपथ थे और कई लोग सोते समय अपने सिर पर गिरे कंक्रीट के बड़े टुकड़ों के भारी वजन से कुचले गए। उत्तरी गजा में कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने कहा कि हमले के बाद 150 से ज्यादा लोग शहीद और घायल हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि घायलों में से कई लोग इलाज के उपकरणों और डॉक्टरों की कमी के कारण मर सकते हैं। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने अस्पताल में दर्जनों मेडिकल स्टाफ को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद सिर्फ 3 डॉक्टर ही बचे। डॉक्टर ने अल जजीरा से कहा, हम दुनिया से जरूरी मेडिकल टीम भेजने का आह्वान करते हैं। ये हमारे लिए सबसे हिंसक दिन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, पूर्वी लेबनान के बेका घाटी में रात भर हुए हमलों में कम से कम 60 लोग शहीद हो गए और 58 घायल हुए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए के अनुसार सबसे ज्यादा शहादतें बालबेक प्रांत के साहक अल्लक शहर में हुई, जहां इसराइल के आतंकवादी संगठन आईडीएफ ने 16 लोगों को शहीद कर दिया। राज्य समाचार एजेंसी ने बताया कि बालबेक के ही राम में एक इजरायली आतंकी हमले में एक मां और उसके 4 बच्चों सहित 9 लोग शहीद कर दिए गए। बालबेक के मेयर बशीर खोडर ने हमलों को अब तक के इसराइल के द्वारा किए जाए नरसंहार की शुरुआत के बाद से बालबेक में सबसे हिंसक दिन बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोग मलबे से लगातार निकाले जा रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ साथ दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी बड़े शहरों पर पिछले कई हफ्तों से इसराइल की आतंकी बमबारी तेज हो गई है, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक आक्रामक अभियान का हिस्सा है, जिसमें सैकड़ों नागरिक भी मारे गए हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल के आतंकवादी हमलों में कम से कम 43,000 से ज्यादा नागरिक शहीद हो गए हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इसराइल में लगभग 1,139 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। हमारा चैनल लगातार इसराइल के आतंकी खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका बहुत शुक्रिया।